अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम समाअत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज। नाज़रीन, कोरोना ने फिर से सर उठाया हुआ है और तीसरी लहर जो है वो इंतहाई मैसिव तरीके से अटैक कर रही है। 7,532 टेस्ट किए गए गुज़श्ता रोज, जिसके अंदर से जो है वो 1366 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्कूल्स को बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से 11 अप्रैल तक जो है वो, लेकिन शादी हाल्स को खोल दिया गया है। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर जो है सेटिंग्स को उसको भी खोल दिया गया है। गवर्नमेंट कहती है जी स्कूल के अंदर कोरोना आएगा, लेकिन जो है वो शादी हाल जो है वो सेफ है, वहां पे कोरोना नहीं आएगा। प्रोग्राम का आगाज जो है वो इसी से करेंगे और राजा आबिद यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नुमाइंदा पीटीआई है, वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल लाहौर से इनका ताल्लुक है, वेलकम करेंगे। और मियां सफर मान साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। सैयद नाफे शाह साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे। सवालात का आगाज मैं करूंगा राजा आबिद यूनुस साहब से। सिचुएशन आपके सामने है सर, स्कूल्स में कोरोना ज्यादा आएगा, जो स्कूल्स को बंद कर दिया, शादी हाल खोल दिया हमने। देखिए जी, बात ये है कि कोरोना एक पूरी दुनिया का मौजू है, ये पाकिस्तान का कोई अलग से नहीं है। आज अमेरिका, यूरोप और जो बहुत एडवांस कंट्री थी, उनके स्कूल अभी भी बंद हैं और उनके ऊपर लॉकडाउन बुरी तरह लगे हुए हैं और उनकी बिल्कुल वर्किंग जो है वो बंद है। स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। हमारा चूँकि एक अचानक जब ये पाकिस्तान में कोरोना आया तो लोगों इसको आज तक पहले तो बिल्कुल ही नहीं महसूस कर रहे थे और अभी तक भी इससे अवेयरनेस नहीं है। हालांकि ये इस कदर वो फैल चुका है कि अभी आपके सामने ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि हॉस्पिटल में हमारी जो है वो जगह कम हो गई है नए केसेस को लेने के लिए, लेकिन लोग अभी भी इसके ऊपर मजाक या इस चीज़ को इशू नहीं समझते, सीरियस नहीं हो रहे। तो स्कूलों का जहाँ तक मसला है कि अगर आप कह रहे हैं कि जी मैरिज हॉल में 300 लोगों के साथ या इससे ज़्यादा लोगों के साथ वो 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए वो होता है वो प्रोग्राम और सारे मैच्योर लोग हैं और वहाँ पे वो किसी हद तक उनको कंट्रोल। स्कूल का अगर एक दिन के लिए खोलना हो तो सारे खोल लें, ये आपका कंटिन्यू सिस्टम है और इसमें बच्चे जो हैं उनको अभी आप कितने लोग रखेंगे कि उनको मास्क पहने, उनको बच्चों को इस चीज़ के ऊपर लाइन दें कि जी आपने ये मास्क नहीं उतारना। तो लिहाजा एक प्रोटेक्शन के तौर पे गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारी जो आने नई नस्ल है या जो भी बच्चे हैं ये सेफ रहें ताकि ये बीमारी इन तक ना पहुंचे। अगर खुदा न खास्ता बच्चों तक ये चीज़ चली जाती, जैसे ये कोरोना शक्लें बदल रहा है अपनी, तो ये आने वाले हालात इतने संगीन हो जाएंगे कि फिर हमारे से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को गौर करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट कह रही है इसको समझना चाहिए। डॉक्टर कह रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कह रहा है, वहाँ पे आप देखें वो पूरा लिबास पहन के मरीजों को डील कर रहे हैं। उनसे हम सबक लें कि वो आखिर वो लोग हॉस्पिटल में हैं जहाँ पे स्टेरिलाइज हुआ है, हर चीज़ उन्होंने की हुई है, लेकिन उसके बावजूद इतनी केयर है। तो आप स्कूल में जहाँ पे आपकी फीस भी कम होती है, हमारा चूँकि एक मुतवसत पाकिस्तान है, इसमें बहुत ज़्यादा 80% स्कूल तो वो हैं जो बहुत कम उसके ऊपर फीस के ऊपर खुले हुए हैं, वो कहाँ से मेंटेन करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट प्रिकॉशन के तौर पे इसको चाह रही है कि ये वाली जो वेव इस वक्त आई हुई है संगीन 11 अप्रैल तक, इसको वहाँ पे तक हम क्लोज रखें ताकि मसाइल ना पैदा। नाफे शाह साहब हमारे साथ नुमाइंदा मुस्लिम लीग नून लाइन पर मौजूद हैं। सर आपको वेलकम करेंगे। सर आपने बात सुनी राजा आबिद यूनुस साहब की, वो कह रहे हैं जी कि बच्चों के इम्यूनिटी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो वीक होता है और जहां पे हमने शादी हाल खोले हैं वहां पे ये होता है कि सारे मैच्योर लोग हैं और 3 घंटे का फंक्शन होता है जो बाद में खत्म हो जाता है। तो बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, उनको बचाने के लिए हमने स्कूल्स को बंद किया और बाकी चीजें हमने खोल दी हैं। बात ये है कि आज भी जो शादी हालों में हमने पोजीशन देखी है ना, शादी हालों की पोजीशन है वो बहुत खतरनाक किस्म की है। अच्छा, जैसे हमने शहबाज शरीफ ने हमारे जंगी में कवर किया था ना मामला, उस तरह ये कर नहीं सके, कोई सिस्टम बना नहीं सके। तो सिस्टम बनाते हैं तो अमल नहीं हो सकता इनके वजीरों से। तो बड़ा मामला ऐसे हैं, बच्चों का तो काफी कमजोर है उनसे, मगर हालात जो है ना वो एहतियात की तरफ ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। स्कूलों का अब ये फीसों की बात कर रहे हैं, फीसें बहुत ज्यादा लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। हुकूमत से बड़ी उम्मीदें लगाकर लोग बैठे थे, वोट डाला इनको, मगर इन्होंने जो काम किया ना वो हद ही कर। अभी मैं आज था नहीं वहां, वरना नीचे चल के रोड पे लोगों से पूछते कि क्या हालात है आज लोगों के साथ, तो आपको पता चलता है क्या हालात है। अब इसकी वैक्सीन जो है वो
शहबाज गिल ने जो कंपनी खोली है उसके जरिए हमारे पाकिस्तान पहला मुल्क है जो प्राइवेट तौर पर मंगा रहा है। बिल्कुल ठीक। पूरे पाकिस्तान पहला मुल्क है जो पूरी दुनिया में जो प्राइवेट वैक्सीन मंगा रहा है और शहबाज गिल साहब मंगवा रहे हैं। ये खुला दलाल है, समझ नहीं आती कि किस तरफ ये हुकूमत जा रही है। अच्छा, बाकी जगहों पे वॉलंटरली जो है वो दी जा रही है, लगाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो रशिया से मंगवा कर जो है वो पैसों की फरोख्त की जाएगी। जी, और नहीं ये लोग शहबाज गिल साहब ने कंपनी से मंगवा रहे हैं। अच्छा, 7,000 पर प्रॉफिट है। मियां साहब को भी बातें नहीं है। ठीक है, मियां साहब को इस पे वज़ीर आला आज की आप अपना सुप्रीम कोर्ट की बात है जी, आज वो तमाम आपके जो नुमाइंदगान बलदियाती खत्म करवा दिए थे वज़ीर आला ने, वो दोबारा बहाल हो गए सारे। ठीक है, ये आज ही की काबिश है। मतलब इनकी जो है वो पॉलिसी जो है वो उसके अंदर जो है वो तजाद है। मुझे आप बताइए क्या पॉलिसी है, किस पे अमल होता है? आप शादी हाल चेक कर रहे हैं, आप भी जाते होंगे। जी। क्या हालात है? किसी ने माफ करने का नाम आपने खुल इजाजत दी। अच्छा नाफिस साहब, मुझे ये बताएं कि शादी हाल्स पर तो तनकीद आप कर रहे हैं और स्कूल्स भी कह रहे हैं खुलने चाहिए। कल 26 मार्च है जी, मरियम नवाज साहिबा के साथ आप भी जाने वाले हैं, वहां पे कोरोना एसओपीज का कितना ख्याल रखेंगे आप? मैंने मुझे ड्यूटी लगाई है मास्क के लिए इन्होंने। अच्छा, आप कल कवरेज कीजिएगा, मैं 22,000 मास्क अरेंज किया है। वो अपनी जेब से 22,000 मास्क मैंने अरेंज किया है, मेरी ड्यूटी लगाई थी। सर अपनी जेब से किए हैं? हाँ जी, तो इंशाल्लाह ताला ये कल आप देखिएगा कि मास्क हम किस तरह पहने होंगे वहाँ। मियां साहब को इसमें ऐड करते हैं, आप लाइन पे रहिएगा। मियां साहब आपने बात सुनी है जी कि वो कह रहे हैं जी शादी हाल्स को भी बंद होना चाहिए, अगर जो है वो स्कूल्स को बंद किया गया तो शादी हाल्स को भी बंद करना चाहिए। हम लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से एसओपीज को फॉलो करते हैं, लेकिन मामला तो आपके सामने ही है। मेरा ख्याल है हुकूमत के मद्देनजर जो है ना कि चूंकि एसओपीज जो है ना जी, असल फोकस तो उस पर होना चाहिए। मसला ये है कि एसओपीज लोग फॉलो नहीं कर रहे और यही समझा जा रहा है। जैसे हुकूमत के पेश नजर जो जब स्कूलों का मामला आता है तो उसमें ज्यादातर सरकारी स्कूल हैं। जैसे अभी बात की गई कि जी कम फीस वाले जो स्कूल हैं वो बड़े क्राउडेड हैं, वो एक एक क्लास में 80-80, 90-90 और 50 से ज्यादा बच्चे होते हैं। और फिर हमारे यहाँ एक ऐसा एटीट्यूड भी है कि हम कुछ कंसेप्ट्स बना लेते हैं कि जी ये कम्युनिटी सेफ है, ये कम्युनिटी नहीं सेफ। देहातों में, कस्बों में लोग समझते हैं कि जी लोगों का इम्यूनिटी लेवल ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। और वो एक इससे हटके ना हमारे यहाँ एक आम सोच पाई जाती है, कुछ नहीं होता, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जब कुछ हो जाता है तो फिर लोग थोड़ा सा उनको तनबीह होती है, फिर उनके अजीजों को होती है कि जी इसमें एहतियात करनी है, हुकूमत कह रही होती है, मीडिया कह रहा होता है, लेकिन लोग एसओपीज नहीं कर रहे होते। एसओपीज वैसे एक मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पे इसमें एक तो मास्क की बात है, जैसे अभी आपने सवाल किया नासिर शाह साहब को, तो मास्क तो पहन लेंगे, क्या तमाम लोग सैनिटाइज भी करेंगे बार बार? ऐसा नहीं होगा। फिर ये भी है कि डिस्टेंस जो है, फासला रखना, वो भी बहुत मुश्किल लगता है। जैसे शादी हाल भी मैंने देखे हैं और उसमें लोग फासला इतना नहीं रखते, यानी 6-6 फुट पे तो बैठना तकरीबन काफी हद तक नामुमकिन ही है। लोग समझते हैं जैसे कोई पंजाबी में कहते रुस्सा हुआ है, जैसे किसी को से नाराज है। तो इसलिए लोग उसमें चूंकि बड़ा होता है ना, खुशी का मौका है, एक दूसरे को बगलगीर होते हैं। हमारे तो कल्चरल ट्रेंड्स भी ऐसे हैं, आपको पता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है मुश्किल फैसला है। बहरहाल हुकूमत को एक यकसा पॉलिसी बनानी चाहिए। ये जो है ना एक तासुर देना कि ये लोग सेफ हैं, ये अनसेफ हैं, इससे एक तासुर पड़ता है कि शायद कोई संजीदगी नहीं है। अल्लाह हुकूमत ज़ाहिर है, हुकूमत ड्राइविंग सीट पे है इस वक्त, वो इजी तो नहीं ले सकती मामला को, बिल्कुल, क्योंकि उनकी बदनामी भी है, इसमें नाकामी भी है, वो कभी भी मूल नहीं लेंगे। लेकिन मुश्किल हालात बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। हुकूमत इसमें आसान तरीके से अपने आप को आसान नहीं रख सकती, इजी नहीं रख सकती। राजा साहब से पूछ लेते हैं। राजा साहब मुझे ये बताएं कि जिस तरह नाफिस साहब ने भी बात की थी कि आप लोग पॉलिसी बनाने में नाकाम रहे हैं, जो चीज बंद करते हैं अगले दिन वो सड़कों पे निकल आते हैं, फिर आप उसको खोल देते हैं। मतलब कि रिट गवर्नमेंट अपनी जो है वो ठीक तरीके से कायम नहीं कर सकी। रेस्टोरेंट्स प्रॉपर बंद किए, रेस्टोरेंट्स वाले बाहर निकला है, मैसिव एहतजाज किया, आपने आउटडोर सेटिंग खोल दी। जी उमर साहब, मैं आपका जवाब देने से पहले नासिर साहब को एक नासिर साहब को एक बात कहना चाहूँगा कि स्कूल जो है वो लाजमी बात है कि बच्चों ने एजुकेशन लेनी है, उसलिए बच्चों ने आना ही आना है। मैरिज हॉल में शादी है, उसके लिए इनविटेशन होती है, वो एक गैदरिंग होती है, मुझे एक असूल के तहत कि उन लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर का
कल जो पेशी हो रही है जहां पे इन्होंने 22,000 मास्क खरीदे हैं, आप मुझे बताएं इनको क्या मजबूरी है कि वो वहां पे जो लाखों का कह रहे हैं जी हम क्राउड लेके आएंगे। आप कानून के सामने जवाब दे हर बंदा है। बुजदार साहब भी पेश हुए थे, नैब में अकेले गए थे, अपनी बात की आगे। ये एक कानूनी मसला है, इसमें आप उनके लिए दुआए खैर करें, उनके लिए बातचीत करें कि आपने पीछे वो क्या चीज़ साबित करना चाहते हैं कि ये कि पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम जो है सवाए इन लोगों के जो कि माजी के बादशाह रहे हैं, इनके अलावा कोई निज़ाम नहीं बना सकता या वो चल नहीं सकता। क्या जरूरत है जब आपके कोरोना 10% से ऊपर चला गया है तो ये कल लाखों लोग क्यों लेके जा रहे हैं? क्या मजबूरी है उसमें? मुझे पहले इस चीज का जवाब दिया जाए। मरियम साहब हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेफ रखें, जाके अपनी पेशी करें। कोई वहां पे कोई बात नहीं आनी हाई कोर्ट से, तो पहले उन्होंने जमानत ले लिया, जमानत उन्होंने ले ली है। परेशानी किस चीज की है? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? फिर कह रहे हैं जो आप में आपकी उसकी बात के ऊपर कि कोई पॉलिसी नहीं बन, ये वजह है जो पॉलिसियां नहीं बन रही। जिन पॉलिसियों पे उमर सलाम जो पॉलिसी बनाई, अब वहां पे अगर कल डांग छोटा हो जाता है या कोई इस तरह के जैसे दरख्वास्त हुई है कि जी आप रेंजर भी पुलिस से तो कंट्रोल नहीं होना, रेंजर को बुलवा लें। अब ये इसके अंदर जो छुपी चीज है दोनों तरफ से कि गवर्नमेंट ने तो प्रोटेक्शन देनी है, इन लोगों ने वहां पे हंगामा करना है और पावर शो करनी है कि जी हमें कोई पूछने वाला ना हो। तो ये मेरा ख्याल खुला तजाद है। आप एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है जिसका आइन जो है इस्लाम के तहत है, जिसका एक हर बंदे के ऊपर फर्ज है। हम इसको इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो हमें कानून को और आइन को पासदारी करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर जो आपने बात की है इस तरह की पॉलिसी जितनी भी बनाएंगे मरियामेट कर देंगे। ये बुलडोजर लेके आपके सामने पिछली पेशी पे ईंटों के वहां पे पथराव हुआ है और वहां पे लोग जख्मी हुए, क्या हुआ है? तो क्या साबित कर रही है? वो तो कहते हैं जी गवर्नमेंट हमें जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती है। देखिए जी, गवर्नमेंट ने किस दिन कहा है कि जी आप आए हमारे साथ बैठे, अपोजिशन असेंबलियों में आए, आके हमारे, ये तो खुद ही सारे मामला लेके चल पड़े कि जी ये सिलेक्टेड। अभी 2 माह नहीं हुए थे तो इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। अब शोर, आप एक मैंडेट हमें 5 साल का मिला है तो 5 साल के बाद आप जो भी सवाल करना चाहें आप करें, शौक से करें, आपका हक है। लेकिन 5 साल से पहले पूछना शुरू कर दें, ये जाती है। अच्छा, बहरहाल ये मामला खान साहब ने भी किया था पिछली बार जब ये लोग खान साहब के पास तो एक जवाब था ना जी, तो वो भी खुलवा रहे थे 5 साल तक। हमने तो पतीरा बन गया सर गवर्नमेंट का कि जो हमने 4 उसने जो है वो पिछली पे तनकीद नहीं करनी है। हमने 4 हल्के 5 साल पूरे नहीं करने थे। हमने 4 हल्के मांगे, 126 दिन का धरना उन हल्कों पे गया। फिर आगे जितनी भी यहाँ क्या ट्रेंड सेट किया 126 दिन के धरने में? ट्रेंड ये सेट किया कि जिस उधर कोई ट्रेंड है, उधर पीटीवी पे हमला हुआ, उधर बिल जलाए गए, आज उधर जो है वो पीटीवी किसी पे वो हमला हुआ था। आज मुझे बताया उसको क्यों नहीं सजाई हुई? उस वक्त जिनकी गवर्नमेंट, तो आपने उन पे डाल दिया ना बेचारे मौलवियों पे। नहीं, किसी को ही सजा। आप मुझे बताएं ना प्रूफ के साथ कोई सजा हुई है? कौन लोग थे जिन्होंने हमले किए हैं या जो कुछ है? यही लोग थे ना। एक बंदा जो है छोटी सी चोरी करे उसको जेल में डाल के अगले दिन सजा हो जाती है। पीटीवी पे हमला हो गया, जलाने वालों को भी सजा दी। ये सारी बातें हैं, क्या स्टेट की हिकमत अमली, सियासी स्टंट है। स्टेट की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, वहां पे कंटेनर पे खड़े होकर बिल जला रहे हैं। आप उसको सजा दें। आपकी गवर्नमेंट थी, कितना अर्सा रही है? बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है जानी चाहिए। हमने नाफे साहब आपने बातें सुनी है जी, मुझे ये बताएं कि कल जाना जरूरी है सर? कोरोना इतना जो है वो तेजी के साथ अटैक कर रहा है, एक दिन में 1500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आप लोग 20-22 हजार लोग वहां पे जाके इकट्ठे करेंगे, खुदा ना खास्ता वहां पे कोरोना इन्फेक्टेड जो है वो बंदा आ जाता है तो वहां पे तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, मुल्क के लिए भी, मुल्क की सालमियत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मैंने कहा पेशावर में पिछले दिनों बहुत ज्यादा किस्म कोरोना की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, तो इन्होंने प्रोग्राम किया और एसओपीज भी इस्तेमाल नहीं किए वहाँ। अभी भी इनके वुज़रा आते हैं, प्रोग्राम देखें, उसमें मास्क इस्तेमाल नहीं करते। मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा दिया गया, जबकि मैं वहाँ था ही नहीं। ये तो मामला है हुकूमत का। मैं था ही नहीं। मैंने जज को कहा कि आप लोकेशन देखें, मोबाइल की लोकेशन देखें, कोई पिक्चर देखें तो मुझे सजा दें जरूर, मगर ये सियासी सजाएं। कोई सिस्टम होता है, कोई सिस्टम ही नहीं ना इनका। कल की बात कहीं भी देख लें, शहबाज शरीफ डेंगू में जिस तरह काम किया, आज हम क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे लीडर काम करके गए यहाँ पर। या लाहौर में आज कूड़ा करकट पे प्रोग्राम करेगा, मैं इनको ले चलूं साथ गाड़ी में बैठा के, इनको दिखाऊंगा हमने क्या छोड़ा, तो आप क्या कर रहे हैं हमारे। सर वो तो कहते हैं आपने तो जो है वो
जो मुआहदा किया हुआ था तुर्क कंपनी के साथ, वो तुर्क कंपनी का मुआहदा भी खत्म हो गया। यार, करप्शन ही आप बड़ी नए निकली है मुआहदे उसके कर रहे हैं यार, हम आप रोते रहेंगे, 3 साल से रो रहे हैं आपके पिछली हुकूमत करके, हम जरदारी को रोते रहते हैं, काम ना करते अपना। पहले आप तो साथ में जरदारी साहब के रोते रहे थे तो फिर साथ के मिले। कल का रो के हर चीज। अब वो हमजा शहबाज साहब अंदर से मुर्गी 400 रुपए किलो चलेगी है जी, और ये भी मसला भी बन गया। तो भाई कौन कर रहा है, कौन है? आज भी 380 है सर, हमजा नहीं है जी। चीनी आपने बाहर से मंगा रहे हैं जी, पहले बात भेज दी, आप बाहर से मंगा रहे हैं। किस गरीब आवाम को कहाँ तक लेके जाएंगे यार? आखिरी खून का कतरा तक आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आवाम का यार। अच्छा, कल तो फिर मरियम नवाज साहिबा की पेशी है ना, अवामी मसाइल तो नहीं है ना, तो फिर कल इतने लोग इकट्ठे करके क्यों लेके जा रहे हैं सारे? तो जमहूरियत है मेरे भाई, हम अपना SOPs का इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे। मैंने तमाम चैनल को बुलाया वहाँ, इंशाल्लाह तमाम को मैसेज किया मैंने, और आपको भी वेलकम करेंगे इंशाल्लाह वहाँ। आप देखिएगा SOPs का हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे। और सर 6-6 फुट के फासले पे खड़े होंगे? और नहीं सर, इस तरह तो नहीं होगा, इस तरह तो नहीं होगा, मगर ये है कि हम बहुत ज्यादा एहतियात करेंगे हमने। हाँ अच्छा, मियां साहब से बात कर लेते हैं। मियां सैफुर रहमान साहब, आपने बात सुनी है जी? मुझे तो शक पड़े चैनल वालों को, आप भी मार कर दें। सबको दावत दी है, 22,000 मास्क भी खरीदे हैं, लेकिन लोग बड़े इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे। अच्छा, 22,000 मास्क का वो खुद तखमीना लगा रहे हैं, तो उसका मतलब 10-12 हजार बंदा तो फिर भी होगा। 10-12 हजार का बड़ा क्राउड होता है। लेकिन मेरा ख्याल इसमें एक रास्ता बड़ा अच्छा चुना जा सकता था, अगर नैब वाले चाहते। अगर नैब इतनी कंसर्न है कि मुल्क के अंदर गदर मचेगा और हंगामा होगा, मेरे ख्याल कोरोना के बारे में वो कंसर्न नहीं लग रहे, क्योंकि मेरे ख्याल अंदर जब इनको कैद किया होता है, वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी 2-2, 1-1 फुट के फासले पर हो रही होती है, छितर परेड भी हो रही होती है, उसमें भी तो कोरोना होता होगा। तो मेरा जाती ख्याल है कि अगर इसमें कोई, जैसे आप दुनिया भर में, मुझे खुद याद पड़ता है, मैंने एक गवाही देनी थी यूके की कोर्ट में, तो वीडियो लिंक पे मैं यहाँ, हालांकि मेरा वीज़ा भी आ गया था, यूके मैं नहीं गया, तो यहाँ वीडियो लिंक पे हो गया। और पाकिस्तान के अंदर भी ये सारा सिस्टम मौजूद है, जब नैब के पास तमाम मवाद मौजूद है, क्वेश्चनर भी है जी, वो सारा सामने रख के उनको भी वीडियो लिंक पे 1-2 मरतबा दे देते, जब तक कि गवर्नमेंट कहती कि जी अब कोरोना का थोड़ा वार कम हो गया। हाँ। 1-2 महीने के लिए, आगे भी तो उन्होंने कई महीने सब्र किया, चीमा के केस में कितना सब्र किया और दीगर बाकी सारे केसेस में। इसमें एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि नैब बहुत सारे शवाहिद की कमी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें मरियम नवाज के पास मनी ट्रेल है या नहीं है, वो सच्ची है या झूठी है, ये से कता नजर। नैब को कम से कम अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को मजरू नहीं होने देना चाहिए। उनके पास इतना मवाद हो, ऐसी अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसिक्यूशन इतनी अच्छी बनी हो कि फिर कोई आदमी उंगली ना उठा सके। तो ये सिलसिला जो है ना, ये थोड़ा और गदला रहा है मामला को। तो इस तरह इनको हवा मिलती है उन जज्बात को, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग एंटी PTI, कि जी ये PTI का और उसका गठजोड़ है, नैब का, और नैब के पास शवाहिद होते नहीं, बुलाई जाती है। उनको हक है बुलाने का, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। लेकिन अगर कोरोना या मॉब या जिन चीज़ों से डर है, तो उनके भी वीडियो लिंक पे 3-4 इन्वेस्टिगेशन कर लें, और उसके बाद जाकर बेशक कोर्ट में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश कर दें कि जी ये शवाहिद है, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, अब उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। मेरे ख्याल उससे वारंट आ जाएंगे। आबिद साहब, आपने बात सुनी है, क्यों नहीं इस चीज को जो है वो करते कि आप लोग जो है वीडियो लिंक के जरिए बुला लें? आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में है, आप बता सकते हैं ना? बिल्कुल, बात जो अपना की है इन्होंने वो ठीक है, काबिल गौर है, लेकिन ये इस मुल्क में सिर्फ एक मरियम नवाज ही नहीं है, यहाँ पे लाखों कैदी हैं, रोज कोर्टों में जा रहे हैं, जाके पेश होते हैं। अगर इसी तरह ये निज़ाम या इंसाफ इस तरह मिलना है कि एक बंदे को घर बिठा के जब से आप इतने बड़े करें और वहाँ पे जाके कोरोना की धज्जियाँ बखेर दें, और जब कल कोर्ट बुला रही है, नैब बुला रही है, तो वहाँ पे हम कहें जी कि हमने अकेले नहीं जाना, हमने पूरा लश्कर लेके जाना है, और लश्कर इसलिए लेके जाना है कि जी हमें कहीं खतरा है कि हमारे साथ कोई ये गिरफ्तारी ना। वो तो आपने गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्मार्ट मूव कर सकती है ना, गवर्नमेंट उनके लश्कर को नाकाम बनाने के लिए वीडियो लिंक पे करा ले पेशी, नहीं इकट्ठे करते हैं लोग, फिर किस मुद्दे पे लेके जाएंगे? आपका जो मसावात का दुनिया का लेवल है कि आप जो मीर कबीर जिन्होंने चोरियां की हैं, जिन्होंने डाके डाले हैं, उनको आप इज्जत और एहतराम के साथ वीडियो लिंक पे करें कि जी जनाब बताएं, आपसे हमने ये सवाल करें, भाई कोर्ट में क्यों नहीं पेश अकेले हैं? असल सवाल तो ये है कि जब आप, मैं और आप यहाँ 3 लोग बैठे हैं, चौथे ये भी बैठे हुए हैं, मेरे और आप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वो अगर एक कोर्ट में आके अपनी गवाही दें, भाई आप अपने आप को क्यों सुपर समझते हैं?
सुपरसोनिक तो ना बनाया अपने आप को। तो आप हमें तो ये इसलिए बात हो रही है ना कि जी वो वीडियो लिंक पे ताकि ये क्राउड ना आए, तो क्राउड को तो बुलाया भी नहीं नैब ने। नैब ने तो इनको बुलाया मोहतरमा को कि मोहतरमा मरियम सफदर साहबा आए, हमें इन चीज़ों का जवाब दे दें ताकि प्रोसीडिंग आगे बढ़े। अब प्रोसीडिंग आगे बढ़ने के लिए सवाल जवाब तो होते हैं, आप मुझे सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, फिर उसे आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ हमें सबके ऊपर मसावात रख के, एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, इसमें हमें इस लेवल से नहीं देखना चाहिए कि आम बंदे को आप घसीटें और दूसरे को आप प्रोटोकॉल दें। ये चीज़ इस तरह। नाफिस साहब सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? जी जी नाफिस साहब मुझे ये बताइएगा, कल इतने सारे लोग इकट्ठे करने जा रहे हैं, आप लोग जो है वो पीपल्स पार्टी वाले आपके साथ जाएंगे? जी जी आएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वो जो लड़ाई हुई थी मरियम नवाज साहिबा की, बिलावल भुट्टो साहब को सिलेक्टेड बोल दिया था, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी बोला था कि लाहौर का एक खानदान जो है वो सिलेक्टेड है। ये सियासत है, सियासत है। यहाँ मदीना की रियासत में सब कुछ हो रहा है तो सियासत में नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब कि जो मर्जी बोलते रहे। ये मदीना की रियासत में जब सब कुछ हो रहा है, ठीक है, यार इनकी बात बहुत अच्छी थी कि ये वीडियो लिंक पे हो सकता था। किसकी बात अच्छी थी? मरियम साहिबा की सिलेक्टेड बोलने वाली है बिलावल साहब की? मगर इन्होंने जानबूझ के हम लोगों को इस तरह इससे पंगे में डालते हैं ये लोग। कौन सर? ये नैब वाले सर, नैब वाले। अच्छा नहीं, मैं बात मरियम नवाज साहिबा की जोड़ है। अच्छा नहीं, मैं मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहा हूँ। वो जो सिलेक्टेड बोला था, लड़ाई जो है वो काफी ज्यादा जो है वो शदीद हो गई है आपस में कि अब तो बातें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है पीपल्स पार्टी वाले पीटीआई के साथ मिल जाए। नहीं ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कायदा साहब पूरा अपना रैली लेकर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला सारे इकट्ठे होकर चलेंगे। अच्छा, पीटीएम की कश्ती जो है, होती है पीटीएम की कश्ती जो है, जब होता है ना तो बड़े मामला होते हैं। ये छोटी बात नहीं कि 11 पार्टी एक जगह इकट्ठी है, बड़ी बात है। अब 10 रह गई है सर। अब 10 रह गई है। हाँ 10 रह गई, ठीक है, मगर फिर भी देखें जब 10 इकट्ठी तो है ना आपसे। आप ये देखें कि इन्होंने कंटेनर पे कितना रोड़ा डाला, ये कहते 5 साल इंतजार कर रहे हैं। आपसे तो इंतजार हुआ नहीं, तो हमें कहते इंतजार कर रहे हैं। अच्छा नाफिस साहब, आपने इलेक्शन आगे जोर नहीं लगाया। हाँ। देखे 5 कंटेनर पे चढ़े रहे हैं, रिकॉर्ड बनाते रहे कि जितना दिन का कंटेनर हो गई, 26 दिन हो गए हैं। क्या मामला थे वहाँ, क्या हालात थे, क्या जांच करना था, क्या ये मदीना की रियासत क्यों करना चाहता है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमने मरना भी है और जाके जवाब भी देना है, उसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए हमारी। तो कल तैयारी कर रहे हैं आप कोरोना लगाने की? कल फिर कोरोना लगाने की तैयारी कर रहे हैं आप? कोरोना से लगेंगे उससे मौत वाक़या हो जाएगी? नहीं जी नहीं, इंशाल्लाह ताला जब इनके जुलूसों में कुछ नहीं होता इतना सवेर कोरोना है, अब कुछ तो ख्याल करें। कोरोना है, बिल्कुल है जी। जब एसओपी आप देखें, शहबाज शरीफ ने पतंगबाजी बंद की थी। हाँ। आप सोच सकते हैं कि लाहौर में पतंगबाजी बंद हो सकती है? नहीं, बिल्कुल सोच नहीं सकते। शहबाज शरीफ की पॉलिसी डेंगू उन्होंने कंट्रोल किया, ऐसा लीडर था, उसने करके दिखाया इनको। लेकिन सर डेंगू एक सिर्फ पाकिस्तान की हद तक था, ये पूरी दुनिया में बंद कर दे। बंद करना हल नहीं होता, अवेयरनेस देना है, प्रोग्राम रखते, सड़कों पे प्रोग्राम रखते हैं तो मामला तय। अच्छा नाफिस साहब, इमरान खान साहब की तो तारीफ की थी ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी और आलमी इदारों ने भी कि पाकिस्तान ने बहुत स्मार्ट तरीके से जो है वो कंट्रोल किया है कोरोना के ऊपर, जो है वो बाकायदा तारीफें हुई थी इनकी। और अब जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, आप जाके देखें एक्सपो सेंटर, एक बंदा भी तनकीद नहीं कर रहा। लगी जिनको लग रही है उनको भी कोरोना हो रहा है, जिसको वैक्सीन लग रही है उनको भी कोरोना। सर वो वज़ीर आज़म साहब देखें, उनको कैरियर में पहले भी था, वो उनकी नेग्लिजेंसी है कि उन्होंने पहले टेस्ट नहीं किया उनका। हम लोगों की बातों में खड़े हैं सर, हम कहाँ खड़े हैं? हम क्यों नहीं अपने घर को बचा सकते? अब घर को बचाए ना लेके जाए ना 26,000 लोग, 25,000 लोग वहां पे जी। आप घर को क्यों नहीं बचा रहे सर? कल क्यों लेके जा रहे हैं लोग? कोरोना इतना सवेर है, इतना शदीद है, तो पोस्टपोन कर लें, बाद में कर लें। इनको चाहिए था ना वीडियो लिंक कर लेते, वीडियो लिंक कर लेते ना, अभी भी रोक दें, क्या वीडियो लिंक पर कर लेंगे? सर इस तरह हो सकता है? इस तरह हो सकता है कि 26,000 लोगों में से 26 भी नहीं इकट्ठे हुआ? नहीं हो सकता। आप जान के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ताकि इनको बात करने का मौका मिले। नाफिस साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये हो सकता है या होने वाला है कि लोग जो है वो कोरोना को सीरियस ले लें? अगर 26,000 25,000 लोग आप कह रहे हैं वहां पे इकट्ठे होंगे, वहां पे 25 भी नहीं इकट्ठे हो? जी मैंने कहा कि 26,000 25,000 लोग आप कह रहे हैं वहां पे इकट्ठे होंगे, तो कोरोना से डर के अगर लोग ही बाहर ना निकले, 25,000 से 25 रह गए, तो फिर क्या करेंगे आप लोग?
ये आप 24 घंटे भी नहीं है, दोबारा कल लाइन पे ले लीजिएगा, ठीक है? तो आपको अच्छा। 24 बंदे नजर आएंगे वहाँ। आपकी सियासी बसीरत क्या कह रही है, पार्टी से उनसीयत क्या कह रही है, कितने लोग इकट्ठे होंगे? इंशाल्लाह आपको बताया कि 22,000 मास्क का कहा गया है अरेंज करने को, इसके मुताबिक है कि बंदे ज्यादा होंगे वहाँ इंशाल्लाह। 22,000 से तो बाकियों को मास्क कहाँ से मिलेंगे? मास्क लोग अपना अरेंज कर रहे हैं, सब अरेंज करेंगे इंशाल्लाह, कल SOPs पे अमल करेंगे, बल्कि आपका लाइव दिखाएं SOPs लोग किस तरह इस्तेमाल अपना करेंगे इस पे अमल। मियां जाफर मान साहब को इस पे ले लेते हैं साथ। मियां साहब, आप देख रहे हैं किसी तरह से भी मानने को तैयार नहीं है जी, हमने जाना है और जाना जरूर है। नहीं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल ये कल्चर बन गया ना जी, पॉलिटिकल कल्चर है कि अगर आप ऑपोजिशन में हैं तो एहतजाज की सियासत होगी, गवर्नमेंट में हैं तो फिर आप रजिस्ट करेंगे अपने अंदाज में। अगर आपके अपने जलसे जुलूस होते हैं, कई ऐसी जगहों पे मैं भी गया हूँ, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी आते रहे हैं, ये बीमार होने से पहले की बात है, और उस्मान बुज़दार भी होते थे, हम कई जगह पे क्राउड भी होता था वज़ीर आला ऑफिस में और कई फंक्शंस में। और चूंकि खासतौर पर सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर मैंने देखा कि अगर मास्क पहना भी गया, हालांकि मुझे याद पड़ता है एक यहाँ पे फंक्शन हुआ था, इमरान खान आए थे, मैं भी वहाँ मौजूद, हम फ्रंट लाइन्स में बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर के सामने। एक बात उन्होंने आते ही कही कि ये देखिए मास्क जरूर पहने, और खुद भी उन्होंने पहना हुआ था, स्पीच के वक्त उतारा, लेकिन डिस्टेंस नहीं था। यानी डिस्टेंस ये था, मैं था, मेरे साथ कुछ मिनिस्टर्स बैठे थे और भी थे, मीडिया के सीनियर्स भी थे, और ये सारा, यानी ये एक चीज़ ऐसी है कि ट्रेंड सेटिंग फिर भी गवर्नमेंट करती है, इसमें अगर किया जाए। हाँ, हमारे यहाँ चूंकि एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी मुश्किल से आती है, लोगों के मिजाज में भी बड़े कि ये अभी जी हम फासला कैसे रखें, ये देखें जी वो तो मेरा अजीज है, ये फंक्शन है, तो लेकिन अब हमने इसमें ड्रास्टिक स्टेप्स तो लेने हैं हमने। अब क्योंकि यहाँ देखें ना 17% पे आज रिपोर्ट हुआ है कोरोना का, जो पॉजिटिविटी रेट है बहुत खौफनाक है। तो खुदा न खास्ता अगर इसमें और आगे जाके अमवात होती हैं, या लोग अगर मौत नहीं भी होती, देखें अमवात के अलावा भी आदमी जो बीमार हो गए 1 महीने के लिए बिल्कुल मुअत्तल हो गए, उसकी जिंदगी बैठ जाता है। मियां साहब, तो कारोबार भी गया, आपकी सारी जो परस्यूट्स हैं लाइफ की वो भी गई, तो इसमें एहतियात सिटीजन का भी बड़ा रोल है। गवर्नमेंट का तो है ही है, गवर्नमेंट को तो किसी सूरत माफी नहीं, गवर्नमेंट होना ही बताते खुद एक सबसे मुश्किल काम होता है। मियां साहब, पीडीएम की कश्ती के हवाले से बताएं, बीच भंवर के में डूब गई है, बस ऐलान होना बाकी है। देखिए बहुत अरसा पहले हम शायद इकट्ठे एक जगह बैठे थे, आप भी थे गालिबन इस प्रोग्राम में था, मैंने किसी और में भी कहा था कि ये फिर भी कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये कभी टूटेगा नहीं, ये इख्तिलाफात नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सियासी फायदे के लिए ये इत्तेहाद था तकरीबन, चूंकि उसमें मसलतें भी थी। मैंने ही आपसे सवाल किया था किसी एक पार्टी को फायदा मिल जाए, आपने कहा था बिल्कुल, तो यही बात ही मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई ऐसा एडेसिव लगा हुआ है कि जिसमें जरा सा भी दरार नहीं आएगी। या फिर दूसरा ये कि बहुत सी कुव्वतें भी मैदान में होती हैं जो आपने मफाद की खातर या वो चले स्टेट के मफाद की खातर कह लें, वो फिर उन पर अपना एक्शन रिएक्शन कर रही होती हैं, वो सारा इस पे काम कर रही होती हैं कि कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ लोगों में इख्तलाफात हैं, उनको कैसे एक्सप्लॉइट करना है। तो ये सारा सिस्टम ऐसे तो नहीं चल रहा होता जिस तरह दिखाई दे रहा होता है, अंदर से एक पूरा एक निज़ाम चल रहा होता है, अंडर करंट्स जो हमें नजर नहीं आ रहे होते। तो उन्होंने भी अपना काम दिखाया। दूसरा ये था कि ये एक पहले एक मैं समझता हूँ एक वीक पॉइंट था पीडीएम का कि पीपल्स पार्टी पहले ही एक हुकूमत लेके सिंध की बैठी हुई थी, पोर्ट सिटी है, देखिए ना, बहुत बड़ा, यानी पंजाब जितना ना सी बड़ा वो सूबा सही, लेकिन उसकी अहमियत पंजाब से कम नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट है, फिर कहीं से मैसेज भी आ सकता है कि जनाब अगर यहाँ आप लूज करते हैं तो फिर आइंदा भी लूज करते जाएंगे। तो ये उनको मेरा वारा नहीं था, इसलिए वो मसलत की सियासत वो भी कर गए। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ख्याल इनको थोड़ी सी शहबाज शरीफ की लाइन टो करनी पड़ेगी कि वो कहते हैं कि बिल्कुल हॉकिश जो लाइन है वो ठीक नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही तसादम का रास्ता अख्तियार करेंगे तो फिर कई मुश्किलात आएंगी, वो इसी तरह कभी टूट फूट का शिकार हो गए, कभी जेल होगी, कभी नैब होगा, कभी कुछ होगा। तो इसमें दरमियाना रास्ता भी अगर निकालें वो जरूरी है, मेरा ख्याल है कि कुछ हकीकतों को समझना पड़ेगा। ये राजा साहब, आप भी मुझे ये बताइएगा, ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगा, क्या पीडीएम जो है अब भी लीथल रोल प्ले कर सकती है? आपको पीडीएम से कोई खतरा है इस स्टेज के ऊपर जब मरियम नवाज की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान जो है वो लफ्जी गोलाबारी चल रही है? उमर साहब, मुझे पहले ये बताएं कि ये पीडीएम जो है ये बनी क्यों? इसका बनने का जो काज है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाना। पीटीआई से आजादी लेने, वो तो कहते हैं हमने लेनी है। देखिए पीटीआई तो हमेशा से तबाह कर दी है।
पीटीआई ने तो हमेशा से अलग थलग अपनी महंगाई सियासत कर की दी है, एजेंडे- डबल रोटी वो महंगी हो गई, दूसरा आटा इशू है। महंगा हो गया, मैं चीनी इस महंगी इशू हो पे गई, इसी चीज के लिए तो निकली है वो मैं कह रहे हैं। आपके मुझे बताएं इनका बयानिया ये है कोई पब्लिक का, ये पीडीएम का? अगर आप देखें, आप 40 साल इक़्तिदार में रहे, ये सारियां पार्टियां, इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल अब हर जगह पे कहा कि ये सब बेक है। खान साहब ने भी तो 100 दिन का प्लान दिया था कि 40 साल का गंद 100 दिन में खत्म करूंगा। देखिए बात सुने, प्रैक्टिकली आप जब चलते हैं ना, आप वो बयान प्रैक्टिकल नहीं ना, देखिए ये चैनल आप चला रहे हैं, आपने आगाज किया है, कोशिश तो है ना कि आपने बड़े चैनल में जाना है, तो आप इसका क्या 100 दिन में या 200 दिन में या 400 दिन में स्ट्रगल है। जब आप अंदर कुएं में, जब पानी में उतरे, तो हम देखें, हमें बाहर से जो नजर आ रहा था, हमने जब पानी में उतरे हैं तो देखा ये तो कीचड़ बना हुआ है, ये तो दलदल है, सवाई ये मसाइल की दलदल और लूटमार की दलदल, और कोई इदारा काम नहीं कर रहा। आपका एलडीए सारा जो है वो सारा इनके स्वाबदीद पे था, आप आज वो सारे पेशियां भुगत रहे। मुझे आप उमर भाई ये चीज मुझे चाहिए कि पीडीएम जो है क्यों नहीं अपने अंदर सब्र रखती कि हम 30 साल का झंडा पुल इन्होंने बनाए, मोटरवे इन्होंने बनाई, वो आपके क्रेडिट पे मौजूद हैं, तो 5 साल पीटीआई को दे दे, मुकाबला मैदान में हो। आप क्यों इस बहस में पड़ गए, क्यों इस झगड़े में पड़ गए कि जी इसको तो हम चलना नहीं रहा, आप तस्लीम ही ना गए। ये कैसे होता है? 1.5 करोड़ वोट लेके हम आए हैं, हम 1.5 करोड़ वोट लेके आए हैं, ये कैसे हो सकता है? नाफे साहब जी आपने इनकी बात सुनी है, कह रहे हैं जी कि राम सुकून से 5 साल क्यों नहीं पूरे करने देते? आपने 40-40 साल इन्होंने करने दिए, 40 साल की बात कर रहा हूँ मैं 40 साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा फिर इंतकाल 40 साल आपने 3 साल वाले वो जो हाल कर दिया, 40 साल में बेड़ा गर्क कर दिया आप। हमने तो आपके वो इशू सामने लाए, हमने तो पब्लिक इशू सामने लाए कि ये मसाइल है आपके ऊपर, हमने उसके ऊपर तनकीद की, आगे जाए, मगर सिस्टम समझ नहीं आया आप लोगों के। आपके हमने आपके वो फ्लैट जो बड़े बड़े फ्लैट थे उनके ऊपर बात की कि ये 8-8 करोड़ रुपए के फ्लैट कैसे बन गए, इसका जवाब पनामा हमने लेके आए थे, पनामा देखे आप लेके आए, पनामा तो एक आगे सामने इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें आप पकड़े गए, जब पकड़े गए तो आपको उसका जवाब ही नहीं है, आज तक आप सीधे नहीं दे रहे, कभी वो गले पे जा रही है, कभी किसी चीज पे जा रही है। आप देखिए नासिर साहब, आप इस चीज को हकीकत को तस्लीम करें, 40 साल आपने लिए और आपने जो इमरान खान कहते थे ये इकट्ठे हैं, दुनिया तस्लीम नहीं करती थी, ये मुमकिन नहीं है। आज वक्त ने साबित किया कि ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते अपने सुरक्षा बचाने के लिए। किसी एक अकेली पार्टी की जरूरत नहीं है कि वो राम का सामना कर सके, पीटीआई का सामना कर सके, पीटीआई का सामना करने से दरिया पे आगे बताएं मुझे, पेशावर में कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है जी? कौन सा हॉस्पिटल बनाया पेशावर में? आज आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, पूरे केपी के घर में आपका सेहत कार्ड चला गया है, 10 लाख इंश्योरेंस चली गई है, पेशावर की हिस्ट्री को उठाए आपको देखें, पेशावर की जितने भी गवर्नमेंट देखे आप, टीचर जिनको वालिदैन का दर्जा दिया जाता है उनको आप लाठीचार्ज करते हैं। तो यार उनको कोई ऐसा अमल बनाए, कोई ऐसा तरीके कार बनाए कि मदीना की रियासत लगे आपकी। पेशावर का सेहत कार्ड क्या करेगा? कोई तरीकेकार होता है कि हमारी माए बहने ये सारे टीचर्स वालिदैन की जगह नहीं होगा। तो आप मुझे बताएं जी, कौन सा अस्पताल नहीं है? पेशावर कोई यतीमों का इलाका है? आप क्या समझते हैं कि इनकी 40 साल गवर्नमेंट नहीं रही? हमने तो 2 साल में हॉस्पिटल बनाने जो बने उनको ठीक किया है, हमारी 13 में गवर्नमेंट बनी, उसके बाद हमने कई हॉस्पिटल गवर्नमेंट को अपडेट किया और उसके बाद इमरान को चांस दे दिया, वो दे दिया था इमरान को चांस। नाफे साहब जवाब कह रहे थे वो बना रहे, कितना जब आपने चार्ज दिया उसमें भी इनकी मुनाफत थी, उसमें भी सियासत थी कि ये सूबा इनके कंट्रोल में जाऊंगा, यार ये हमारे कंट्रोल में, इसको दे दो, ये खुद ब खुद ही यहाँ पे बेड़ा करो। खान साहब ने वहां से बड़ी अक्लमंदी के साथ उसके सूबे को उठाया और उसका सिला ये मिला कि उसके बाद दोबारा उन्होंने लोगों ने उससे बढ़ के 70% वोट ज्यादा मिला। ये तारीख है इस दफा की। छोड़ के ना सीखे जी नाफे साहब, मैं कहा जहांगीर सिंह क्या करता रहा, क्या करता रहा बता रहे? अलीमा बाजी क्या करती रही है? तो यार ये सबको हमको पता है, हम लोग बेवकूफ नहीं है। नासिर साहब किसी जगह पे खड़े होकर बात करें, आप कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, इस तरह तो आप खोलेंगे सारा मुल्क याद निकल आएगा आपका। हर जगह पे रुपया 40 साल से बना हुआ, यहाँ पे आप जिस जगह पे हाथ डालेंगे नीचे कीमत लगी हुई है।
हर जगह तो कीमत लगी है, आपने निजाम ही ऐसा बनाया था। और आपने आखिरी निजाम तो ये था कि आपने ऐसी पूरा नब्बे दिन में मैं यूं कर दूंगा। मियां साहब से कंक्लूजन ले लेते हैं, ये मामला कैसे चलता है। मैं डिफरेंट बात करना चाहूंगा। थोड़ी मैं मुख्तलिफ बात करूंगा। हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि इस हुकूमत को 2.5 साल हुए हैं। हाँ। मैं उनके बारे में अपने कॉलम्स में और बहुत सारे प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि 24.5 साल हुए हैं। जो 22 साल इन्होंने मेहनत की या उसके लिए स्ट्रगल की, इक्तदार में आने के लिए नेटवर्किंग की, सारा लोगों में कन्वेंसिंग की, जो कुछ भी किया वो प्रैक्टिस, उसके अंदर इनको हुकूमत के मुतबादल मॉडल यानी गवर्नेंस के मॉडल बनाने चाहिए थे। हुकूमती जो खामियां उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए था। बाहर के ममालिक से राब्ते करने चाहिए थे, बल्कि थे। देखिए ना, बाहर के बहुत सारे मिनिस्टर सुफरा आते थे, वज़ीर आज़म जो साबका अपोजिशन लीडर थे उनको मिलते थे इमरान खान को। वो इसलिए मिलते हैं कि ये गवर्नमेंट, ये आने वाले वक्त की गवर्नमेंट हो सकती है। उनके बाकायदा राब्ते थे। बाहर के ममालिक के मॉडल देख लें आप। एक हुकूमत जब एक अपोजिशन में होती है एक पार्टी, तो उसके दौरान वो पूरी तैयारी करती है, और जिस दिन उसको इक़्तिदार मिलता है उस दिन वो पूरे का पूरा काम पहले दिन से शुरू कर देते हैं। और माजी की सारी कमियां दूर करने के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया होता है। ये मैं कहता हूं कि ऐसा एक मॉडल होना चाहिए कि जो भी लोग हैं, आप मसलन अगर ये ऑपोजिशन में ये भी सिर्फ एहतजाज की सियासत ना करें, बल्कि मुतबादल आगे मॉडल बनाएं और शैडो गवर्नमेंट के तौर पे हुकूमत को मॉडल पेश करें। माने ना माने, लेकिन अवाम के सामने रखें, मीडिया के सामने रखें। मैं इसका जवाब दे दूं। मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ, ये एक अच्छी बात है। हमारा देखिए ना, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जब निज़ाम इलेक्शन होते हैं तो उसके तकरीबन 3-4 माह बाद जाके वो ओथ लेते हैं। उनको उससे पहले उनकी ट्रेनिंग की जाती है। जो बाइडन जैसे आया या इससे पहले जो इन सब को ट्रेन किया जाता है कि फलाना दारा इस स्टेज पे है, फलाना इस जगह पे है। हमारे इधर की इस तरह की पॉलिसी नहीं है, ये होनी चाहिए, ताकि हमने बाहर बैठ के जो मुल्क के अंदर करप्शन थी, अब ये चीज़ें जो सामने आई हैं, ये तो उन फाइलों को ओपन किया तो ये चीज़ें पता चली है ना। अब ये वाला सिस्टम मैं आपको दावे से कहता हूँ, एक आगे वाला जो 1 साल है जो ये बात कर रहे हैं, वो इसके ऊपर हमारी वो मॉडल बनी हुई है। हमने आज 2.5 साल जो, अगर आपको काम जो इस तरह का कम नजर आ रहा है, वो इन फाइलों को ठीक करने में और सिस्टम को ठीक करने में लगाए हैं। अब जिस तेजी से ये काम शुरू हुआ है, इंशाल्लाह अगर कोई बीच में ऐसी रुकावटें ये ना डाले पीडीएम वाले, पूरे 1 साल बाद आप जरूर देखेंगे पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान की अवाम कहाँ पे खड़ी है। हम तो उम्मीद करते हैं कि 1 साल बाद जो है वो रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा हो पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की अवाम के लिए। जो कीमतें ज्यादा हुई हैं वो कीमतें कम हो, और अपोजिशन को भी थोड़ा सा जो है वो ख्याल आए गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट को ख्याल आए अपोजिशन का, और इन दोनों को ख्याल आए अवाम का, और ये अवाम के लिए मिलकर अगर काम करे तो मुल्क के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने जा रहा है, और राजा आबिद यूनुस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। मीर सफर रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमेशा जो है वो एक इंतहाई मुफस्सल तज़किया करते हैं। और सैयद नाफे शाह साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। बहस जो है वो इसी तरह से चलती रहेगी, पता नहीं कौन समझाएगा अपोजिशन वालों को, गवर्नमेंट वालों को, कि सिर्फ अवामी काम करना है, अवाम की जद्दोजहद को जो है वो अवामी जद्दोजहद के लिए काम करना है। मे बी आने वाले दिनों में ख्याल आ जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, समात लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।